यूरोगोल्फ इंस्टीट्यूट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग अपने चैनल पर सभी प्रकार के ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, डक्टमैन, इंसुलेटर की ट्रेनिंग देते हैं और इनके इंटरव्यू के स्पेशल वीडियोस बनाते हैं। जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, ताकि आप लोग जब भी इस वीडियो को देख करके इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो 80-90% क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाए और आप लोग अच्छी कंपनियों में अच्छी सैलरी पे अपना सिलेक्शन कर पाए। तो आइए, आज का हम लोग का टॉपिक है पॉलिशर के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब आप क्लाइंट के सामने जाओगे फर्नीचर पॉलिशिंग में, तो वो पूछेगा कि फर्नीचर पॉलिशिंग क्या होती है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं। जब लकड़ी के फर्नीचर की सतह पर पॉलिश या फिनिशिंग कोट लगाया जाता है ताकि उसकी चमक और सुंदरता बढ़ जाए, तो उसे हम लोग पॉलिशिंग कहते हैं। लकड़ी पॉलिश क्या होती है? लकड़ी पर जब हम लोग फिनिशिंग कोट लगाते हैं तो वो हमारा फर्नीचर पॉलिशिंग होता है। दूसरा प्रश्न वो आपसे पूछ सकता है कि पॉलिश कितने प्रकार की होती है। पॉलिश 6 प्रकार की होती है। आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। और पहला है मेलामाइन पॉलिश, दूसरा है फ्रेंच पॉलिश, तीसरा है पीयू पॉलिश, चौथा है नाइट्रोसेलुलोज पॉलिश, पांचवा है ऑयल पॉलिश और छठा है वाटर बेस पॉलिश। तो 6 तरह के पॉलिश हो गए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन वो पूछते हैं कि सैंडिंग क्यों की जाती है पॉलिश से पहले। पॉलिश से पहले सैंडिंग हम लोग पेपर से करते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आ सके। इसके लिए सैंडिंग लकड़ी की सतह को चिकना व साफ करने के लिए की जाती है ताकि पॉलिश अच्छे से चिपक सके। तो सैंडिंग हम लोग पेपर से करते हैं, उसकी जो घिसाई होती है उसी को सैंडिंग कहा जाता है। जो हम लोग लकड़ी का पॉलिश करने से पहले पेपर से घिसाई करते हैं, 80 या 100 नंबर पेपर से हम लोग घिसाई करते हैं ताकि हमारा पॉलिश जो है अच्छे से चिपक सके। जितनी अच्छी हम लोग सैंडिंग करेंगे, घिसाई करेंगे, उतना अच्छा हमारा पॉलिश होगा। साथियों, अब फर्नीचर पॉलिश का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्लाइंट आपसे जरूर ये क्वेश्चन पूछता है कि आप पॉलिश कैसे करेंगे। तो ये तरीका आप अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी पे और इसको बार बार लिख के याद करना है। सबसे पहले 80 या 100 नंबर पेपर से जिस भी फर्नीचर या लकड़ी का पॉलिश करना है उसकी घिसाई करेंगे। उसको हम लोग सैंडिंग भी बोलते हैं। छोटे छोटे गड्ढों को पुट्टी से, उसके बाद लकड़ी की जो पुट्टी आती है उससे हम लोग भरेंगे। बर्जर कंपनी का मोस्टली लोग यूज करते हैं, ऐसे तो बाजार में बहुत सारी अवेलेबल है। फिर उस पर पुट्टी भरने के बाद 320 नंबर पेपर से हम लोग घिसाई करेंगे। फिर उस पर एक कोट सीलर हम लोग भरते हैं। सीलर एक केमिकल होता है जो फर्नीचर पॉलिशिंग में यूज होता है। जिस तरह से प्राइमर मारा जाता है दीवारों पर, उसी तरह से लकड़ी में हम लोग सीलर का प्रयोग करते हैं। सीलर किस लिए यूज किया जाता है? जो लकड़ी की छोटी छोटी दरारें होती है ना, उसमें जब हम लोग सीलर लगाते हैं इस पे, तो वो दरारें तक इससे भर जाती हैं और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। फिर उसके बाद सीलर एक कोट मारने के बाद 320 नंबर पेपर से उसकी हम लोग घिसाई करेंगे। 320 नंबर पेपर से उसकी घिसाई करेंगे और किनारे जो होते हैं ना, जो लकड़ी के किनारे कटे हुए होते हैं, उसको अच्छी तरह से घिसना है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। उसके बाद फिर एक कोट सीलर मारेंगे और फिर उसके बाद थिनर जो भी यूज करना है सीलर के साथ, वो ब्रांडेड कंपनी का यूज करना है ताकि क्वालिटी बहुत अच्छी है फिनिशिंग हमारी। फिर एक कोट सीलर मारने के बाद 320 नंबर पेपर से घिसाई करेंगे और 2 बार सीलर और 2 बार घिसाई करने के बाद, ये पॉइंट नोट करना है, 2 बार सीलर लगाना है, 2 बार घिसाई करना है और उसको हल्के हाथ से पहले एक कोट पॉलिश मारेंगे। फिर 1-2 घंटे उसको सूखने के लिए रख देंगे, मैक्सिमम 3 घंटे। उसके बाद फिर एक कोट हल्के हाथ से हम लोग पॉलिश मारेंगे। पॉलिश या तो हम लोग कपड़े से मारते हैं या स्प्रे गन से मारते हैं, ठीक है, या हम लोग ब्रश से भी मार सकते हैं। 3 तरीका है पॉलिश कैसे कैसे मार सकते हैं, या तो कपड़े से या ब्रश से या फिर स्प्रे गन से। स्प्रे मशीन जो होता है 2 तरह का होता है, एक एयरलेस होता है और एक एयर वाला होता है। तो फिर जो है सीलर का एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि सीलर और हार्डनर का रेशियो कितना होगा और कितना थिनर मिलाया जाता है। जब मिक्सर हम लोग बनाते हैं तो इन तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए। तो डिब्बे पे लिखा भी होता है, मगर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीलर और हार्डनर का रेशियो जो है वो 4
रेशियो 1 का होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने 100 ml का एक डिब्बा काट के रखा हुआ है और उसमें से आप 4 बार सीलर लेते हैं तो एक बार आपको उसमें हार्डनर भर के लेना होगा। जैसे कि 100 ml का अगर मिक्सर आपको बनाना है तो उसमें से 80 ml आपको जो है 20-20 ml का 4 लेंगे तो 80 ml हो जाएगा, तो वो सीलर हो जाएगा और एक हिस्सा जो है वो हमारा हार्डनर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये इसमें रेशियो बना के सीलर और हार्डनर को मिक्स करेंगे। और थिनर 15 से 20% होता है। अगर 100 ml का मिक्सचर बनाना है तो 15 से 20 ml उसमें थिनर मिला देंगे, तो टोटल हमारा मिलके कितना हो जाएगा 120 ml। ठीक है, 100 ml का मान लीजिए हमको सीलर और हार्डनर मिक्स करना है और थिनर, तो उसमें 80 ml क्या ले लेंगे, सीलर ले लेंगे, 20 ml हमारा हार्डनर हो जाएगा और 20 ml ही, हाँ जितना हार्डनर है उतना ही आप ले लीजिए, थिनर ले लीजिए, तो आपका ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसको आप लकड़ी पे अप्लाई करिए, पॉलिश करिए और इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक करिए। तो देखिए इतनी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छी कंपनियों में इस वीडियो को देख करके सेलेक्ट हो जाएं। तो इस मेहनत के फलस्वरूप बस आपके लाइक, कमेंट और शेयर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, जिसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि और भी जो गरीब बच्चे हैं उन तक मेरा वीडियो पहुंचे और उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पेंटिंग के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।